मेरे साथ हैं फिल्मकार हैं कश्मीरी पंडित अशोक पंडित मेरे साथ हैं, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, तारिक फतेह साहब भी मेरे साथ हैं और फैज अहमद साहब भी हैं और सुधांशु त्रिवेदी भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रागिनी, जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर आपका कमेंट कि कुछ एक इकोसिस्टम काम करता है सच को दबाने के लिए और सच को दबाने की पूरी कोशिश हुई और ये इकोसिस्टम अभी भी परेशान है कश्मीर फाइल से। रागिनी। अमन, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि फिल्में बनती रहनी चाहिए और ख़ास तौर से वो फिल्में जो हकीकत का आईना होती हैं बहुत बननी चाहिए। लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा की आड़ में यदि कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जो कि सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाती, जो कि हकीकत से जुदा होती हैं और कहीं ना कहीं सच को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं, जिनका लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से कौमी एकता पर, गंगा जमनी तहजीब पर वार हो, तो मुझे लगता है कम से कम उन फिल्मों पर सवाल पूछने का अधिकार तो होना चाहिए। और शायद इसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, जिसकी बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और बहुत अच्छा लगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के घोर विरोधी होते हुए भी कम से कम कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए उन्होंने इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल तो किया। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसी परिभाषा है और कैसी समझ है मोदी जी की कि आरएसएस के लोग अगर इसी फिल्म को देखने जाते हुए सिनेमा हॉल के अंदर खड़े होकर आरएसएस का गीत गाते हैं ऐसे, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अगर कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या सच को पूरी तरह से दिखाया गया है, तो उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी स्वयं जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे अमन, तब उन्होंने परजानिया फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया था। एक भी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी गुजरात में, जो 2002 के दंगे की बात करती है। और इसी टिप्पणी में आगे नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं एक और फिल्म की, रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म की, और कहते हैं कि जब तक ये फिल्म नहीं आई थी तब तक गांधी जी के महात्म्य के बारे में किसी को पता ही नहीं था। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला की भी बात करते हैं। हमारे परम ज्ञानी प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि 1982 में आई है ये फिल्म और उससे पहले महात्मा गांधी की महानता जो थी पूरी दुनिया उनसे वाकिफ थी। मार्टिन लूथर किंग ने पिक्चर नहीं देखी थी पर सच जानते थे वो। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे मार्गदर्शक हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा कि पवित्र योद्धा हैं। तो केवल फिल्म के माध्यम से ही सच पता चलेगा, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी मुखालफत है। और एक और सवाल पूछ के मैं अपनी बात खत्म करूंगी, सिर्फ 10 सेकेंड और दे दीजिए, कि ऐसा क्यों होता है कि भाजपा के शासन में आते ही हिंदू खतरे में हो जाते हैं। भाई, आजादी के बाद 43 साल तक जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, कश्मीरी पंडितों का बाल भी बाका नहीं हुआ, पर 85 सांसद वाली भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार जैसे ही सत्ता में आई, नरसंहार कत्लेआम हो गया। ये इसलिए हुआ, हिंदू खतरे में इसलिए आते हैं भाजपा के शासन के आते ही, क्योंकि ये संयोग नहीं है अमन, ये प्रयोग है। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का, तोड़ो और राज करो की नीति को देश में फैलाने का ये प्रयोग है अपनी सियासत को मजबूत करने का। ठीक रागिनी, एक तो सवाल कि बीजेपी समर्थित वो वीपी सिंह की सरकार थी जब ये एक्सोडस हुआ, उस पर क्या बीजेपी का रिएक्शन। लेकिन एक सवाल मेरा रागिनी आपसे, उसके बाद सुधांशु जी भी अब जुड़ गए हैं, वो जवाब दे देंगे इस चीज का। रागिनी, आपने कहा कि तथ्यों से परे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और सिक्के का दोनों पहलू दिखाना जरूरी है। क्या आपका ये जिक्र कश्मीर फाइल्स को लेकर है? क्या आपको लगता है कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया और सिक्के के दोनों पहलू नहीं दिखाए गए? ये आपको लगता है क्या? अमन, देखिए, क्या इस फिल्म ने ये पुरजोर तरीके से बताया कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा द्वारा समर्थित थी? क्या ये बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, संघ और पूरा वीएचपी कत्लेआम को देखते हुए एक आवाज बिना उठाए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? क्या ये बताया गया कि भाजपा ने वीपी सिंह से समर्थन वापस नहीं लिया इतने बड़े एक्सोडस के बाद भी? क्या ये बताया गया कि जगमोहन, जिन्हें राज्यपाल भाजपा के कहने पर बनाकर भेजा गया था, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया? क्या ये बताया गया कि आर्मी वहां पर डिप्यूटेड थी, फ्लैग मार्च का ऑर्डर नहीं मिला, वो तब दिया गया जब जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? यहाँ दिल्ली में घेराव किया था राजीव गांधी जी ने। जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था और हिंसा को रोकने का काम किया? जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? एक मिनट, बहुत जरूरी है सवाल। मैंने सवाल पूछा कि जगमोहन जी को राज्यपाल किसने बनाया था? हटाया क्यों नहीं? किसने बनाया था जगमोहन जी को राज्यपाल? कि उनको हटाया क्यों? इंदिरा गांधी ने बनाया था। अरे ये आप किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया था। लेकिन कब? राजीव सरकार में भी वो रहे। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ठीक है, सरकार की थी ना। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति की थी। तब क्या हुआ? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। बीजेपी समर्थित आपकी सरकार, वीपी सिंह की सरकार, नंबर 1, नंबर 2 राज्यपाल जगमोहन जी, तो फिर जिम्मेदारी ये लोग कैसे?